हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब अच्छी तरह से समझते होंगे सारे लोग, यानी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। बट यहाँ जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफर करता है इससे। हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे दैट इज इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। मूवमेंट ऑफ molecules, ions and substances from one place to another place in one place to another in an organism. दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म। प्लेस भी लिखी डालती हूँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आयंस, मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करते हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म में तो बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे। मेनली कम से कम प्लांट्स एंड एनिमल्स में तो हम लोग डिवाइड कर ही सकते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ हम लोग प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, देन एनिमल्स में चलेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन टर्म दोनों के लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, बट कॉमनली ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में मूवमेंट जो होता है आयंस का, सब्सटेंसेस का, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का ये डेफिनेशन तो हो गया, मूवमेंट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्लांट्स में किन किन सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और ये भी आप लोग को पता होगा, वाटर सारे लोग जानते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इतने सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ से, किस ऑर्गन्स के द्वारा? तो प्लांट्स में फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन्स तो होते नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो होते नहीं, हाँ टिश्यू होते हैं, टिश्यू सिस्टम होते हैं। तो टिश्यू में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, याद कीजिए। टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की है, एंड दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसको हम लोग देखें। इतना तो क्लियर है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए प्लांट्स में किन किन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वाटर का, वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स का यानी मिनरल्स का, फूड का, हार्मोन्स का एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। तो इन सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। और किसके द्वारा? एनिमल्स के जैसा बिल्कुल वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म्स में उसमें ऑर्गन सिस्टम तो होता नहीं है अलग अलग फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब मैं चलूं कि जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसको देख लेते हैं। ऐसे भी आप लोग सबको पता है जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड सब्सटेंसेस का एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फूड एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही, जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम is responsible for transportation of water, water soluble nutrients, और इसको आप मिनरल्स भी कह सकते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम। ये जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स भी कह सकते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, यानी रूट से पूरे प्लांट्स के शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में आप क्या आ जाएंगे, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स सारे आ जाएंगे, यानी पूरा शूट सिस्टम में रूट से, यानी अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है ये, अपवर्ड नीचे से ऊपर की ओर, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर, यानी अपवर्ड या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। जाइलम के द्वारा जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम अपवर्ड, यानी रूट टू शूट सिस्टम। ये जाइलम के द्वारा हो गया। अब देखते हैं कि फ्लोएम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्लास में बता चुकी हूँ और आगे भी बताऊंगी। अभी यहाँ पे बस मैं इतना बताना चाहती हूँ, याद कीजिए, या जिनको नहीं याद होगा याद कर लीजिए कि जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, और ये क्या करते हैं, रूट टिप टू शूट टिप, शूट एपेक्स, एक कंटिन्यूअस चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, खोखला ट्यूब लाइक, ताकि कंटिन्यूअसली
ट्रांसपोर्टेशन हो सके वाटर का या मिनरल्स का या फूड का या अदर सब्सटेंसेस का। यहाँ पे इतना ही, बाकी क्लास में हो चुका है या फिर मैं यहाँ पे बताऊंगी टिश्यू में अलग से इसको। अब ये जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। शुगर, प्रोटीन, and messenger RNA, messenger RNA, which are formed in cells of plant। अब यहाँ देखिए फ्लोएम का क्या कहता है। फ्लोएम का कहता है कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड में शुगर हो जाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन भी रहता है उसमें, प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है, इसलिए एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन। एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स and messenger RNA which are formed in cells of plant। फ्लोएम किस चीज का करता है ट्रांसपोर्टेशन? फूड का, यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट तो शुगर सुक्रोज के फॉर्म में ही होते हैं, प्रोटीन तो एमिनो एसिड हो जाएंगे, और अदर सब्सटेंसेस में हो जाएगा आपका, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है नॉट इनऑर्गेनिक, इसमें आपके हो जाएंगे प्लांट हार्मोन्स मैं कर दूं तो बेटर होगा, एंड मैसेंजर आरएनए विच आर फॉर्म्ड इन सेल्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के सेल्स में ही सारे का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी वही होता है, सिंथेसिस, शुगर का सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में ही होता है, हार्मोन्स का भी वही सिंथेसिस होता है, और एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए की आवश्यकता होती है। तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन साथ साथ पूरे प्लांट सेल में होता है, जो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। ये प्रोसेस आगे हम लोगों को पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना याद रखना है कि प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड की आवश्यकता तो होती ही है, और मैसेंजर आरएनए की भी रिक्वायरमेंट उसमें होती है, इसके बिना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। इसलिए इन सब का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है, फूड के साथ साथ प्रोटीन का भी, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मींस हार्मोन, प्लांट हार्मोन एंड मैसेंजर आरएनए का। यहाँ पे मैं प्लांट हार्मोन्स कर दूं, थोड़ा सा प्लांट हार्मोन यहाँ पे मैं कर देती हूँ, प्लांट हार्मोन्स like plant hormones and messenger RNA which are formed in cells of plants। अब क्लियर हो गया आपको कि जाइलम वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल, upward, only upward, but in phloem it is responsible for transportation of food में शुगर के फॉर्म में, शुगर में भी सुक्रोज के फॉर्म में होता है, एंड प्रोटीन में एमिनो एसिड हो जाएंगे, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्लांट हार्मोन्स होंगे एंड मैसेंजर आरएनए होगा। जो एमिनो एसिड एंड मैसेंजर आरएनए
जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए इन सब का ये ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है। इसको दिमाग में रखिएगा अच्छी तरह से, अच्छे से। इसको मैं ठीक से लिख दूं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हो। सब्सटेंसेस लाइक प्लांट हार्मोन्स एंड, अब दिख रहा होगा, मैसेंजर आरएनए। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन में। प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में वाटर, मिनरल्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इन सब का कौन कौन अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कौन कौन क्या, बस जाइलम और फ्लोएम ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जाइलम का वाटर एंड मिनरल्स है, यानी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। कभी कभी हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेता है, लेकिन फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड के लिए। फूड में शुगर में भी सुक्रोज के फॉर्म में प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है, एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाएंगे आपके प्लांट हार्मोन्स एंड मैसेंजर आरएनए, जो सारे प्लांट के सेल में ही बनते हैं, प्लांट सेल में ही सिंथेसाइज होते हैं, कहीं अलग से नहीं आते। अब मैं इसको मिटा दे रही हूं थोड़ा सा। अब दो टर्म और जान ले हम लोग। वो दो टर्म क्या है? कॉमनली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं प्लांट्स में भी, और एनिमल्स में तो सर्कुलेशन हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जाइलम के द्वारा भी होता है और फ्लोएम के द्वारा भी होता है। तो जाइलम के द्वारा अपवर्ड होता है और वाटर एंड मिनरल्स का होता है। इसलिए रूट से शूट सिस्टम तक जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम लोग एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, रूट टू शूट सिस्टम। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड water soluble minerals from xylem is called ascent of sap. यानी this phenomenon या this process is called ascent of सैप, जो जाइलम के द्वारा वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब दूसरा बच गया जो फ्लोएम के द्वारा होता है, उसके लिए भी कुछ नाम होगा। फर्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, और सेकेंड जो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ये हो गया द प्रोसेस बाय which food, hormones, etc. are transported through phloem is called translocation of solutes। ये हो गया आपका फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन, यानी द प्रोसेस बाय विच फूड, हार्मोन्स, ईटीसी कर दी हूं मैं, चूंकि पहले लिख चुकी, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी कह सकता है हम लोग, या उससे बेटर टर्म है बायो का टर्म है, स्पेशली एसेंट ऑफ सैप। एंड फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स, इसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स कहेंगे, दैट इज बेटर देन ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे ये हो गया अब आपका दो टर्म, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। अब यहां भी हम लोग पहले पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो मैं इसे मिटा रही और चलती हूँ एसेंट ऑफ सैप में, या अभी कुछ देर छोड़ देती हूँ। अब एसेंट ऑफ सैप में, यानी वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, पहले तो एब्जॉर्प्शन होगा तब ना। वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? रूट सिस्टम से। और रूट सिस्टम में भी रूट के सारे पार्ट्स वाटर एंड मिनरल्स का सॉइल से एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं, सिर्फ रूट हेयर रीजन करते हैं। और रूट हेयर रीजन कहाँ पे होते हैं? रूट हेयर रीजन्स कहाँ पे होते हैं? रूट के बिल्कुल टिप पे, जितने भी रूट के ब्रांचेज हैं सबके टिप पोर्शन पे थोड़ा सा रीजन रूट हेयर्स का रीजन होता है। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इस रीजन से ही वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, इसके ऊपर का रीजन वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। ये जैसे जैसे बढ़ते जाता है रूट हेयर रीजन आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे मैच्योर होते चले जाते हैं, यानी वहां से एब्जॉर्प्शन बंद होते चला जाता है। तो रूट के रूट हेयर रीजन से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है कैसे? कैसे? आप लोग कहेंगे पानी सेल में इन कर जाता है। हाँ, इन कर जाता है, तो कैसे इन कर जाता है और उतनी ऊंचाई तक, इतने लंबे लंबे इतने हाइट वाले ट्रीज तक के पानी चला जाता है कैसे? तो इसके लिए दो प्रोसेस है, आप लोग जानते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन सेकेंड हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये दो प्रोसेस हैं जिसके द्वारा रूट हेयर्स वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर होता ही नहीं। यानी एक एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, सॉरी, एक एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस नहीं है और दूसरा एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हटाती हूँ, अभी चलती हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट में या पैसिव एब्जॉर्प्शन में। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन या सिर्फ डिफ्यूजन भी कह सकते हैं इसको। क्लास में आप लोग देख चुके हैं डिफ्यूजन। सेकंड है इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी देख चुके हैं हम लोग क्लास में। फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन। एंड थर्ड होगा आपके लिए शॉकिंग शायद, ऑस्मोसिस। ये तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट ही हैं या पैसिव डिफ्यूजन ही हैं या पैसिव एब्जॉर्प्शन ही हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और इन तीनों को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही डिफ्यूजन है। अब आप सोचेंगे ऑस्मोसिस कैसे डिफ्यूजन हो गया, अभी तक तो मैं नहीं बताई थी। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। सिंपल डिफ्यूजन, याद कीजिए सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम concentration of higher region to the concentration of lower region without energy expenditure। यानी आयंस, मॉलिक्यूल्स और अदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर जब मूवमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन एंड नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप बड़े भीड़ से खाली जगह में जाना चाहते हैं तो एनर्जी की क्या जरूरत, आप आराम से चले जाते हैं। और तब तक जब तक कि बैलेंस नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन में कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है और इसको मैं नीचे डिफाइन कर रही। सिंपल डिफ्यूजन, movement of molecules, ions and other substances from the region of this is diffusion or simple diffusion, movement of molecules, ions and other substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration। यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आयंस, मॉलिक्यूल्स या अदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। इसको डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ एनर्जी एक्सपेंडिचर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ, इसलिए इसमें कोई एनर्जी या कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंपल डिफ्यूजन है। अब इसके बाद सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसको देखते हैं हम लोग। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सेम डेफिनेशन है इसका भी।
movement of molecules and ions from the region of higher concentration to the region of with the help of carrier protein permeases। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ भी सेम डेफिनेशन है जो सिंपल डिफ्यूजन का है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन या परमिएजेज। यहाँ पे सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जा रहा है आयंस मॉलिक्यूल्स या अदर सब्सटेंसेस, लेकिन यहाँ पे है कि इसको मूव करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सफिशिएंट नहीं है। तो मूव करने के लिए ये क्या करता है, याद कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वहां पे फास्फोलिपिड्स लेयर था, फास्फोलिपिड लेयर्स इस तरह से थे, है ना, बाइफास्फोलिपिड लेयर, और इसके बीच बीच में प्रोटीन था, बीच बीच में प्रोटीन था, और प्रोटीन के बीच में पैसेज बने हुए थे इस तरह से, प्रोटीन के बीच में पैसेज बने हुए थे, और उस पैसेज के द्वारा जब मूव करता है आयंस या मॉलिक्यूल्स, देन इट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नॉट सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी फास्फोलिपिड्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता इसको, चूंकि चार्ज आयन पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज समझ रहे हैं ना, जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं, तो उनको क्रॉस करने के लिए इसको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, और उसके बीच में ये होल्स या पोर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ भी मूवमेंट है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी परमिएजेज के हेल्प से, इसके होल के द्वारा, इस प्रोटीन में बीच में जो पैसेज होता है, गैप होता है, होल होता है, पोर्स होते हैं, उसके द्वारा ये आराम से इन कर जाता है, और ऐसे डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और दोनों तरह का डिफ्यूजन किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में होते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तीनों में सिंपल डिफ्यूजन भी होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, और इन दोनों में किसी में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट एनर्जी आराम से मूवमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल्स और आयंस का, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स या चार्ज्ड आयंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता, इसलिए वो कहाँ से जाते हैं, उसमें जो प्रोटीन होते हैं और उसके बीच में जो पैसेज होते हैं, याद कीजिए परमिएजेज मैं बताई थी, तो उसके थ्रू, उस गैप के थ्रू, उस होल के थ्रू ये क्रॉस कर जाते हैं, और इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। आज इतना ही पर मैं छोड़ रही, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी, एसेंट ऑफ सैप भी, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, किस तरह से उतने हाइट तक के आराम से कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही। थैंक्स।